और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आप खुद महसूस कर सकते, देख सकते। अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल चलते हैं ना, अलग अलग जगह पब्लिक स्कूल चलते हैं, कुछ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, मैंने बहुत बार करके देखा है, उनका मूल ज्ञान बहुत ही कम है वहां के विद्यार्थियों का। और जो हिंदी मातृभाषा के स्कूल चलते हैं ना, या कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया आदि के मूल स्कूल चलते हैं, उनके बच्चों का मूल ज्ञान बहुत ज्यादा है। मूल ज्ञान समझते हैं? जिस पर आप सारी इमारत खड़ी करते हैं अपनी जिंदगी की, वो मूल ज्ञान जो मातृभाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ऊंचा है, और जो अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे नीचा है। अगर आप मूल ज्ञान की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मातृभाषा के विद्यार्थी गणित में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी रसायन शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी समाज शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं। मातृभाषा के विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में कमजोर हैं, इसलिए वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कमजोर हो गए हैं और कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उनके सारे रास्ते बंद हैं। वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, बाकी सभी विषयों में उनके 100 में से 99 नंबर आते हैं, 100 में से 98 नंबर आते हैं, 100 में से 95 नंबर आते हैं, बाकी सभी विषयों में बस अंग्रेजी में उनके 100 में से 40 आते हैं या 45 आते हैं। इस कारण से वो आईएएस नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो आईपीएस नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो आईसीएस आईएफएस नहीं बन पाते, आईआरएस नहीं बन पाते, ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया कैडर में नहीं जा पाते। कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है आप सोचिए। मूल विषय का सारा ज्ञान उनको है, बस एक भाषा का ज्ञान उनको नहीं है, और वो भी ऐसी भाषा जो विदेशी भाषा है उसमें उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको सबको पीछे रह जाना पड़ता है। और जिनको सिर्फ विदेशी भाषा आती है और विषय का ज्ञान कुछ खास नहीं होता है, वो सब उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और इसी कारण से देश की व्यवस्थाओं को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं और देश की सारी व्यवस्था को गुड़ गोबर करके और पूरे समाज का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं।